मैं सुरेश्वर भास्करजी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, हमारा विषय है गणित, कक्षा तीसरी है, उसमें जोड़ हासिल वाला। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद खड़े विन्यास में कैसे करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखकर उसके नीचे इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, सैकड़ा स्थान पर ऐसे लिखते हुए कैसे जोड़ते हैं वो मैंने बताया। लेकिन आज हम आड़ा विन्यास के द्वारा कैसे जोड़ेंगे, हासिल हो तो उसे मन में कैसे रखेंगे, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है 396 और उसको जोड़ना है हमें 45 से। अब 396 में अब बताइए इकाई क्या होगी। तो पहला जो अंक है वो इकाई कहलाता है और दूसरा जो अंक है वो दहाई कहलाता है और तीसरा जो अंक है वह सैकड़ा कहलाता है। बराबर है। तो ये 6 इकाई हो गया, 9 दहाई हो गया, 3 सैकड़ा और यहाँ पे सिर्फ 2 अंक है तो केवल इकाई और दहाई है। इकाई 5 कहलाएगा, दहाई 4 कहलाएगा। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था इकाई से इकाई को जोड़ते हैं और दहाई से दहाई को जोड़ते हैं। तो इकाई इसमें 6 है और इसमें इकाई कितनी है 5। 6 और 5 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11। 11 आप यहाँ लिख दिए, 11 का आप 1 लिखेंगे, हासिल कितना लगेगा 1। तो यही मैंने कहा था जो हासिल लगने वाला है उसे आपको मन में रखना है, तो आप उसे मन में रख लीजिए 1। अब फिर 9 दहाई को जोड़िए, 9 और 4, 9 और 4 कितना हुआ 13 होता है, 13 होता है। और आप हासिल मन में कितना लिए हो 1 लिए हो, 13 में फिर 1 आप जोड़ोगे तो कितना होगा 14। 14 के आप क्या लिखोगे 4, हासिल कितना लग गया 1। किसमें लगेगा हासिल, वो सैकड़ा में। अब यहाँ देखिए ये 2 अंक ही है, इधर सैकड़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ गिनेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए सैकड़ा कितना है 3 है और दूसरे जो जिसे जोड़ना है उसमें कुछ भी नहीं, स्थान पे नहीं है, तो 3 ही लेंगे और जो हासिल आपने मन में लिया है उसे जोड़ दोगे। तो हासिल आपने मन में कितना लिया 1, 3 ये है, 3 और 1 4, तो आपने ऐसा 4 जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही आपको आगे भी करने हैं सब। यहाँ पे देखिए 9 2 इकाई और 9 इकाई जोड़ा कितना होगा 11 हो गया। और फिर उसके बाद एक मन में हासिल लिया 4 दहाई है, यहाँ पे दहाई नहीं है तो 4 दहाई लीजिए और जो एक मन में हासिल लिया था उसे जोड़ लिए, 4 और 1 5 हो गया आपका। फिर यहाँ पे सैकड़ा 7 है, हासिल कुछ नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे सैकड़ा स्थान है तो सीधा 7 आप उतार लीजिए। ठीक है, अब 199 में 1 जोड़ना है, 9 इकाई है, 1 इकाई है, 9 और 1 10 होता है। उसमें हाँ दहाई 1 मन में लेना है और 9 दहाई है, यहाँ पे दहाई नहीं है, 9 और 1 10 हो गया। फिर 1 सैकड़ा में हासिल लग गया, 1 और 1 जोड़ लिया, हासिल को 200 हो गए। वैसे ही 599 है, उसमें भी 1 जोड़ोगे, इसका भी उत्तर वही आएगा, 600 आ जाएगा। देखिए कि कोई भी संख्या में अंक दिया उसमें 1 जोड़ने पे एक संख्या बढ़ जाती है। तो ये देखिए 299 में अगर 1 जोड़ लेते हो तो 300 हो जाएगा, 699 में 1 जोड़ दिया 700 का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 399 में 1 जोड़ दिया 400 हो गया आपका, 799 में 1 जोड़ दिया 800 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 499 में 1 जोड़ दिया 500, एक संख्या बढ़ गई आपकी, 899 में 1 जोड़ दिया 900 हो गया, 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो गया। तो इसमें कोई भी संख्या में 1 जोड़ने के बाद उसकी अगली संख्या लिखी जाती है, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका अगली संख्या और पिछली संख्या के विषय में। अब यहाँ पे देखिए आगे जो करना है वो देखिए, अब यहाँ पे देखिए 5 इकाई है, 1 इकाई है, 5 और 1 6, तो इसमें हासिल लगा क्या नहीं लगा, इसलिए 6 ही लिखेंगे। 7 दहाई है, यहाँ 3 दहाई है, 7 और 3 जोड़ेंगे 10 होगा, तो इकाई का अंक 10 का लिख देंगे और एक हासिल लग गया सैकड़ा पे। बराबर है, सैकड़ा कितना है 5 है, यहाँ सैकड़ा नहीं है तो 5 ही रखिए और एक जो हासिल लगा हुआ उसको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6। फिर यहाँ देखिए 7 और 8 कितना हुआ 15, हासिल लगा 1, 4 और 1 कितना हुआ 5 और यहाँ पे 5 सीधा उतारें क्योंकि हासिल नहीं लगा हुआ है। अब इसके बाद आगे देखिए 4 इकाई 8 इकाई, 4 और 8 कितना हुआ 12 हो गया, हासिल 1 लगा 4 में और ये शून्य है तो 4 शून्य मतलब शून्य ही है तो 4 में 1 जोड़ेंगे खाली 5 हो जाएगा और 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो गया।
वैसे नीचे आ जाइए, 9 इकाई 8 इकाई 9 8 17 हो गया, हासिल लगा 1। यहाँ शून्य है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वही हासिल को आप एक जो यहाँ लिख देना है और सैकड़ा 6 है, 6 लिख देंगे आप। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आगे आ जाइए, 7 है 6, 7 और 6 कितना हुआ 13 हुआ, हासिल लगा 1। 4 और 5 9, एक हासिल जोड़ लेंगे 10, हासिल लगा 1। फिर 6 और एक हासिल जोड़ लेंगे 7। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 अंक है तो तीसरा अंक में कोई अंक नहीं लेंगे, जो हासिल अगर लगा हुआ उसे जोड़ के लिखेंगे या तो सीधा वही अंक उतार देते हैं। अब 701 और 9 में, अब बच्चों एक भी ये है, जैसे आप मन में भूल जा रहे हो, तो 1 इकाई और 9 इकाई कितना हुआ 10 हुआ, 10 आपने यहाँ लिख दिया। और एक अपने ध्यान के लिए यहाँ पे एक ऐसा लगा सकते हो। फिर यहाँ पे शून्य है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक जो हासिल लगा उसे आप लिख सकते हो। सैकड़ा 7 है तो 7, आगे कोई तीसरा अंक इसमें नहीं है, तो वही सैकड़ा आप उतार सकते हो। बराबर, तो ये आपका जोड़ हो गया। आप समझ गए खड़ा विन्यास में कैसे जोड़ते हैं और हासिल को आप मन में रखकर कैसे जोड़ लेते हो। अगर मन में आपकी गलतियां हो रही है तो आप ऐसा लिख कर उसके बाद में इसे आप जैसे पेंसिल से कुछ मिटा सकते हो या अपने जानकारी के लिए ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दिया है जोड़ है 100 आए, इसे जोड़ियां लिखना है। अब जोड़ आए 100 आए तो जोड़ आए तो 100 आए, ये जो 100 जो है 3 अंक वाली संख्या है, तो इसके अंदर हमें जोड़ने के लिए 2 अंक की संख्या ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हो, जैसे सिंपल है, जैसे एक आपने जोड़ी ले लिया 50 और दूसरी जोड़ी ले लिया 50, इसको जोड़ दिया 100 हो गया। दूसरा एक जोड़ी आपने ले लिया 60 ले लिया, इसमें फिर और कितना और मिलाएंगे 60 में कि 100 हो जाएगा, तो 60 में 40 मिला देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। ऐसी जोड़ी आप बना सकते हो कि 2 अंक लेकर आप ऐसे, जैसे 5 5 10 6 4 10 हो गया, 1 अंक आगे जीरो बढ़ गया, तो ऐसे आप ले सकते हो। 30 है, उसमें कितना मिलाएंगे 100 आएगा, 70 मिलाएंगे 100 हो जाएगा। ऐसी 2 जोड़ियां आप तैयार कर सकते हो। अब यहाँ जोड़ 120 है, ऐसी जोड़ियां आपको तैयार करनी है। तो जोड़ 120 है तो पहला एक 100 लिख दिए, अब उसमें 100 में कितना जोड़ेंगे 120 आएगा, 20 जोड़ेंगे 120 आ गया। फिर यहाँ पे समझो 80 ले लिया आपने, अब 80 में और कितना मिलाएंगे 120 हो जाएगा, 80 90 100 110 120 40 मिला दिया 120 हो गया। समझो यहाँ 60 ले लिया, अब 60 में और कितना मिलाएंगे, 60 में 60 मिला दिया 120 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप जोड़ बना के 120 ऐसे जोड़ियां बनाए। अब इसके आगे बच्चों शाब्दिक प्रश्न है, शाब्दिक प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया रहेगा, उसको शाब्दिक प्रश्न कैसे बनाना है वो अगली बार मैं आपको बताऊंगा। तब तक ये आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और अगली बार मैं शाब्दिक प्रश्न के विषय में जोड़ के विषय बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।